हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। और बहुत ठंड है ना गाइस मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैं सोचा नो, गंदी बात। तो चलिए देखते हैं, अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। आप वीडियो पॉज करें, अपना कार्ड सिलेक्ट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से कुछ देर मेडिटेट करें इन पर, और उसके बाद एक कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन और जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड से। Let's see. Okay. Temperance. Very nice. Page of Pentacles, 3 of Wands. ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, कैमरा थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की अगर मैं राशियों की बात करूं, उनके फ्यूचर स्पाउस के राशियों की अगर मैं बात करूं, तो हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, या फिर हो सकते हैं अर्थ साइन, या फिर हो सकते हैं फायर साइन। और यहाँ पर एयर साइन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं एक्वेरियस या फिर लिब्रा, उनकी राशि हो सकती है। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर टेम्परेंस है, तो ये कार्ड बताता है कि हो सकता है वो कोई हीलर हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी, उनको अपनी लाइफ में हमेशा ही एक बैलेंस चाहिए होगा। ओके, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और टेम्परेंस है, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में ये काफ़ी ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में कोई फैसला कर लें, ये सोचेंगे समझेंगे। सपोज अगर आपको ये मिलते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो शादी तक पहुंचने में, पहले तो कमिटमेंट तक पहुंचने में, ठीक है, कमिटमेंट तक पहुंचने में इनको वक्त लगेगा, और उसके बाद कमिटमेंट अगर ये देते हैं तो शादी तक पहुंचने में इनको वक्त लगेगा। इनका नेचर ही ऐसा होगा, क्योंकि इनका ये रहेगा जीवन में कि सभी खुश रहे, जो भी इनकी ज़िंदगी में है, जो इनसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो सभी खुश रहें। इनकी शादी जब हो तो कोई दुखी ना हो, भले ही एक पल को ये थोड़े से दुखी हो जाएं या इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो ये उसके लिए तैयार रहेंगे। कोई और दुखी नहीं होना चाहिए, हालांकि अपने लिए भी सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि नेचर इनका कुछ ऐसा ही होगा कि पहले दूसरों को खुश करना है, उनके बारे में सोचना है, और उसके बाद खुद के बारे में सोचना है। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहेंगे ये, उनको प्यार करेंगे, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए इमोशनल होंगे, लेकिन जिनके लिए इमोशनल होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि आपके लिए अगर इमोशनल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। लेकिन इनके साथ ये भी है कि अगर आप दोनों में कोई झगड़ा होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बहस में पड़ने वाले होंगे। ठीक है ना, ये या तो शांति से उस मामले को सुलझाना चाहेंगे, और अगर वो मामला नहीं सुलझेगा, इनको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो ये फिर शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ नहीं, शांत हो जाएंगे बस।
ऐसा इनका नेचर होगा। क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे कि अगर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो इनको आकर आपको मनाना चाहिए और ये बातें करनी चाहिए या फिर लड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो वैसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही। ये समझाएंगे आपको, आपसे ये कहेंगे कि ठीक है बैठकर बात करते हैं इस टॉपिक पर, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको लगता है कि कोई नहीं समझ रहा तो फिर वो जगह ही छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके का नेचर होगा, और हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन ये हैं ऐसे। काफ़ी कम बोलने वाले होंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं बोलेंगे, और जितना ज़रूरत होगी उतना ही ये बात करेंगे। इनका कुछ नेचर ऐसा होगा। इनको अकेला रहना पसंद होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं होगा। हालांकि अगर काम की बात है, काम के लिए इनको कहीं जाना पड़े तब तो ठीक है, लेकिन वैसे ये थोड़ा ऐसी जगहों पर घूमना फिरना या फिर ऐसी जगहों पर रहना ही इनको पसंद होगा जहाँ पर इनको शांति मिले। स्पेशली अगर किसी ओशन के पास इनको जाने का मौका मिले, ठीक है, तो इनको बहुत पसंद होगा। वाटरफॉल, ओशन, रिवर्स, ये जगह इनको काफ़ी पसंद होंगी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा, ट्रैवलिंग, ओके, हर वक्त करते रहेंगे। हो सकता है इनका काम भी कुछ ऐसा हो, और अगर काम नहीं है तब भी इनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा। ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे, ब्लैक भी पसंद होगा। 5'10" तक का हो सकता है इनका हाइट हो, ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं मुझे लग रहा है, ये टॉल ही होंगे, फिट होंगे, और एक्सरसाइज करना, योगा करना इनको बहुत पसंद होगा। विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर चीज़ों से अट्रैक्ट होने वाले होंगे ये, ठीक है। कोई भी सुंदर चीज़ या सुंदर लोग, सुंदरता इनको अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। और इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर इनको आप कोई उपहार देते हो, कोई गिफ्ट देते हो ना, तो चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उसकी वैल्यू इनको करना बहुत अच्छे से आएगा। ये कभी भी उसको खोएंगे नहीं, कभी भी उसको टूटने नहीं देंगे, हमेशा अपने पास रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। चाहे आप एक पेपर का पीस ही दे दो इनको कुछ लिख कर, ओके, तो उसको भी हमेशा संभाल कर उसको रखेंगे अपने साथ में, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू समझते हैं कि कोई आपको दिल से कुछ देता है उसकी वैल्यू क्या। बहुत अच्छे हैं ये कार्ड्स। और देखते हैं कुछ चीज़ें मैं और भी देख पा रही हूँ, वो ये कि चाहे ये एज में आपसे कितने ही बड़े हों, लेकिन इनके अंदर ना कुछ बचकाना हरकतें होंगी जो सभी के सामने ये नहीं लाते होंगे। जिनके साथ में इनको बहुत लगाव सा महसूस होता होगा ना, सिर्फ उन्हीं के सामने ये कुछ ऐसी हरकतें करते होंगे जिससे लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ही छोटे से मासूम से बच्चे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने कहा ना इनको लड़ाई झगड़े में, बहस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये मेडिटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, मेडिटेशन करेंगे, और काफ़ी जब भी इनको समय मिलेगा, वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनके पास समय की बहुत कमी होगी, काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगे, ठीक है, लेकिन जब भी इनको समय मिलेगा ना, ये बहुत ही गहरी सोच में चले जाया करेंगे। और इनके साथ एक चीज़ और है गाइस कि ये अपने पास्ट को बहुत याद करेंगे। ये कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर हर वक्त सोचते रहना, या फिर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उन पर रिग्रेट करते रहना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इनके आसपास। इनकी एनर्जी ऐसे मुझे फील हो रही है। कुछ तो होगा इनके साथ में ऐसा कि समटाइम्स ये बहुत नेगेटिव हो जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी इनकी एनर्जी ऐसी है कि लोगों के लिए खुद की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि जब आप खुद की दिल की नहीं करते हो और दूसरों की इच्छा से जीते हो, तो जो मोमेंट्स आपको खुशियाँ देते हैं आप उनको छोड़ देते हो दूसरों के लिए, ठीक है ना, उनको छोड़ देते हो, आगे निकल जाते हो, लेकिन वो दर्द तो आपके अंदर रह ही जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस एनर्जी में ना रहें। पहले खुद के बारे में सोचें, खुद की खुशियों के बारे में सोचें। जब आप एक्टिव रहोगे तब आप दूसरों को भी खुश कर सकते हो,
और हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप ये सोचते हो कि आप दूसरों के लिए बलिदान देते रहोगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो नहीं, वो खुश कभी नहीं होंगे। अगर आप उनकी एक विश पूरी करोगे, उनकी दूसरी विश आपके सामने आ जाएगी, और इस तरीके से कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। सच ये है, फैक्ट ये है, लोग नहीं मानते लेकिन ऐसा ही है, कोई भी आपसे खुश नहीं होगा, आपकी फैमिली भी नहीं। हम पढ़ते हैं, हम लोगों से सुनते हैं कि हाँ अपने फैमिली की सुनो और अपने पेरेंट्स की सुनो, अच्छी बात है, सुनो, लेकिन कहाँ सुनना है कहाँ नहीं वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, पता चला आपके फैमिली मेंबर्स आपको कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जिससे अभी तो उनको ठीक लग रहा है, लेकिन उनको फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, और आप उनकी मर्जी के करते जा रहे हो कि हाँ ठीक है मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है, मैं करूँगी या करूँगा, ये फिर आगे चलकर क्या होगा? ना आप खुश रहोगे, और अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो वो करने के लिए बोल रहे हैं आपको, वो ये सोचकर बोल रहे हैं कि उनको ज़्यादा पता है और आपको कम पता है, उनको एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी चाहिए, अपनी लाइफ को वैसे ही हैंडल करना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो वो भी दुखी होते हैं और आप भी दुखी होते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनो। हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स के साथ है, हमारे फ्रेंड्स के साथ है, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको खुश रखना है, लेकिन इस तरीके से खुश नहीं रखना। बीच का रास्ता निकालो, वो बेहतर होगा। मैं बस ये कह रही हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी है, उनका विरोध करना है, नहीं। आप अपना नज़रिया उनके सामने रखो और बताओ कि मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा सोचती हूँ, और अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये करना कि हथियार ही डाल देना, ये गलत है, इसको मैं सही नहीं मानती। क्योंकि जब भी आप कुछ नया करोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ भी ऐसा जो और लोगों से अलग है, तो उसके लिए विरोध करने वाले खड़े होंगे, ये तो होगा ही। अगर आप हथियार डाल देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें लेकर आए हैं भगवान, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, इसलिए नहीं दिया कि जैसा है वैसा उसको वैसा ही रखो। ज़रूरत है हमें चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा अगर आप हथियार डाल दोगे तो ओके। लेकिन इनके साथ ऐसा है, इन्होंने लाइफ में यही किया है, दूसरों के लिए ही सोचा है, दूसरों को ही खुश रखा है, और इन्होंने नहीं समझा कि कोई खुश नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता। आप कितना भी कुछ भी करते जाओ, कोई खुश नहीं होगा। खुश लोग तभी होते हैं जब आप खुद अंदर से खुश होते हो और आप कुछ नया करते हो, कुछ अनोखा, तब वो भी आपको मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम उतना नहीं सोच पाए, इसने सोच लिया। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कार्ड बताता है कि काफ़ी हो सकता है ये कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस विमेन हो, और इनको मिलकर काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और ये सोचते होंगे कि अगर काम कोई भी करना है तो उसके साथ अगर आपके साथ 2 और लोग जुड़ जाते हैं तो काम बड़े ही आसानी से हो जाता है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, इस तरीके की इनकी सोच होगी। कम्युनिटी में काम करना, अपनी एक कम्युनिटी बनाना, ये इनका शौक होगा। कोई भी काम अगर ये करेंगे ना तो ज़रूर अपने साथ 2 से 3 लोगों को लेंगे और उसके बाद ही कुछ करेंगे। और यस, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वहाँ पर इनकी पोजीशन एक बॉस की हो। ठीक है, जहाँ पर ये दूसरों को बताते होंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, दूसरों को डायरेक्शन दिखाना और उनको ट्रेन करना, ये सब कुछ होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ आपके लिए। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हो सकता है ये डॉक्टर हो या फिर डेंटिस्ट हो। ये हीलिंग एनर्जी के बारे में भी बात करता है, और मैंने कहा भी कि हो सकता है ये कोई हीलर हो। तो यस, काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले ही कहा कि वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। काम को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अगर इनको अनकंडीशनल लव में बिलीव होगा। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं, यानी कि अगर इनको प्यार होता है तो प्यार को एक
एहसास की तरह लेंगे, ठीक है, एक फीलिंग है, काफ़ी सुंदर सी फीलिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं जिनको हम प्यार करते हैं उनके साथ में हमारी शादी ही हो, कुछ इस तरीके की सोच इनकी होगी। हालांकि आपके तो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपसे तो शादी होगी ही होगी, लेकिन मैं इनकी सोच की बात कर रही हूँ कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, सेक्रीफाइस करते रहना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे कुछ दिखाई दे रही है इनकी। और देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको हमेशा विक्ट्री चाहिए होगी अपनी लाइफ में, और हमेशा ये जो भी करेंगे वो सब कुछ प्लान करके करेंगे कि ऐसे प्लानिंग करनी है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, फिर आगे बढ़ना है ताकि इनको जीत ही मिले कैसे भी करके। और इनका करियर काफ़ी अच्छा रहा होगा, जो भी काम ये करते होंगे, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए टीचर हो, जो भी हो, जिस भी फील्ड में होंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, इनको विक्ट्री मिलेगी, काफ़ी नाम होगा इनका, पॉपुलर होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों में जाने जाते होंगे और काफ़ी सम्मान इनको मिलता होगा लोगों से, काफ़ी सुंदर भी दिखते होंगे, स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, याद रखें। और कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए व्हीटिश हो सकता है इनका कलर। इनका कुछ ऐसा होगा कि अंदर से ये कितने भी टूटे हुए हों, लेकिन बाहर से इनको कोई नहीं समझ सकता कि इनके अंदर क्या चल रहा है। एक अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये एक्टिंग में हो, ठीक है, कोई मॉडल हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी हो या ना हो, लेकिन इनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती होगी, ये तो मैं आपको बता दूँ। और देख लेते हैं क्या आता है इनके लिए। 4 ऑफ कप्स, यस, कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा ये पीछे भागने वालों में से हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक तो इनको अनकंडीशनल लव पर बिलीव है, और लव को लेकर थोड़ा सा ये उदास रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी का सोचते हैं, फ्रेंड्स का सोचते हैं, फैमिली का सोचते हैं। तो आई थिंक अभी तक जितने भी रिलेशनशिप में ये आए होंगे, इन्होंने हमेशा उनको छोड़ा है, उस कनेक्शन से आगे बढ़े हैं, क्योंकि फैमिली ने नहीं चाहा, कभी फ्रेंड्स ने नहीं चाहा, और ये हमेशा ही चाहते हैं कि जो भी इनको रिश्ता मिले वो ऐसा हो जो सभी लोग तैयार हों। और मैंने अभी इस वीडियो में भी मैं कह रही हूँ, और वैसे भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि सभी को खुश रखना मुश्किल होता है, लेकिन इनके साथ में ऐसा है। 4 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि ये जल्दी नहीं मानते। टाइम लेते हैं और देख लेते हैं। थोड़े से ज़िद्दी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एंड ओवरथिंक बहुत करते होंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, और 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो ये बताता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि इनको शांति भरा माहौल पसंद होगा, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे। इनकी सोच कुछ ऐसी होगी कि इनका सोलमेट इनको मिले और अपने सोलमेट को लेकर कहीं भाग जाएं किसी दूसरी सिटी या कंट्री में, और वहाँ जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, ऐसी सोच रखने वाले हैं। शांति चाहते होंगे, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, और लड़ाई झगड़ा ना हो उसके लिए समझौता करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहने वाले हैं। देश की काफ़ी चिंता होगी, तो हो सकता है ये कोई फ़ौज में हो, ऐसा कोई पोस्ट हो इनका, फ़ौज में हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर इनको हो सकता है पॉलिटिशियन हो, ठीक है, देश के लिए कुछ करना, कुछ बड़ा करना, ये हमेशा इस बारे में सोचते रहते होंगे। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। हील करना इनको अच्छा लगता है। एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कार्ड जो है बताता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधी बात कहने वाले, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। और ये बोलेंगे भी आपसे कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मुझे जो कहना, जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है जबकि ये सही है, कुछ इस तरीके की बातें करने वाले, ठीक है ना। इनको ज़्यादा बात करने का शौक नहीं होगा, ये अपने एक्शंस से बताएंगे कि ये किसी को कितना पसंद करते हैं, कितनी केयर करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। यस, और देख लेते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते होंगे, मैंने बोला ही था, और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी
इन्होंने लाइफ में अभी तक जो भी फैसले लिए हैं शायद वो कुछ ऐसे ही रहे हैं कि इनको पेन देकर गए हैं और दूसरों को खुश करके गए हैं। तो इस एनर्जी में रहने वाले बंदे हैं, तो इनको रात में नींद नहीं आती होगी, मेमोरीज इनको हंट करती हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ़ में रहते होंगे, परेशानी में रहते होंगे, चैन से सो नहीं पाते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे इनको, नाइटमेयर्स, ड्रीम्स नहीं कहूँगी, ओके। एंड इस वजह से इनको हेल्थ के भी इश्यूज रहते होंगे, ठीक है ना, सिर दुखना एंड ये सब कुछ इस तरीके की चीज़ें। द मून, यस, मदर इश्यूज हो सकते हैं, ये इनका कनेक्शन हो सकता है अपनी माँ के साथ में, कार्मिक, ओके। और इसी वजह से ये कोई लाइफ में फैसला नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको लगाव उनसे बहुत होगा और शायद उनके विचार और इनके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते होंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो काफ़ी सारे डर, इनसिक्योरिटीज़ से भी ये घिरे रहेंगे और कहीं ना कहीं इनकी माँ की वजह से ये फैसला लेने में, आगे बढ़ पाने में मुश्किल इनको होती होगी। अब क्योंकि अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे तो ये उन्हें कार्मिक तो नहीं मानेंगे, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो भी शायद ये ना सुने। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। सो ओवरऑल अगर मैं ये कार्ड्स देखती हूँ, हालांकि अभी एनर्जी ओरेकल भी मैं देखूंगी, लेकिन ये जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि लाइफ में बैलेंस बैलेंस इनको पसंद होगा। फैमिली को, माँ को बहुत केयर करेंगे, प्यार करेंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, काफ़ी समझौते करे होंगे, कुछ ऐसी ज़िंदगी इनकी रही होगी, ठीक है। करियर काफ़ी अच्छा होगा। सामने से अगर आप देखोगे तो सोचोगे कि कितने रिच हैं, कितने अच्छे हैं, इनको तो लाइफ में कोई इशू हो ही नहीं सकता, ये हमेशा खुश रहने वाले हैं। स्माइल क्योंकि बहुत प्यारी होगी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो वही जान सकता है, इनको समझ सकता है जो इनके काफ़ी करीब हो, क्योंकि बहुत ही गिने चुने दोस्तों से ही ये बात करते होंगे और अपनी दिल की बात कहते होंगे। ये है यहाँ पर, देखिए देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, मैंने कहा था ना यही एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में। तो ये रहे आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। तो यहाँ से भी देखती हूँ कि कैसे होंगे वो जिनके साथ में आपकी शादी होगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो ये कार्ड बताता है कि एक तो अपनी ज़िंदगी से ये असंतुष्ट होंगे, ठीक है, और ठीक भी है क्योंकि जैसे एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ तो ये असंतुष्ट तो होंगे ही। और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ में पैसा 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 ये करते रहेंगे, ठीक है। ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे फाइनेंशियली, कितना भी अर्न करे लेकिन फिर भी इनको यही लगेगा कि अभी कम है, अभी कम है, अभी कम है। तो ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ और इसी वजह से शायद ये इतने वर्कोहॉलिक होंगे क्योंकि इतना काम करने के बाद भी इनको यही लगेगा कि बैंक बैलेंस मेरा कम है। और देख लेते हैं स्ट्रेटजी। तो यस, काफ़ी मैंने कहा ही था कि प्लानिंग के साथ ही ये काम करते हैं। जब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, किसी भी कुछ भी इनको लाइफ में अगर चाहिए तो उसको किस तरीके से पाना है, इसकी प्लानिंग करना इनको बड़े अच्छे से आता है। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी था, तो चाहे ये करियर हो, चाहे लाइफ में कोई भी डिसीजन इनको लेना हो या किसी को भी डील करना हो, तो ये यही करेंगे। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि सपोज़ ये रिलेशनशिप में आते हैं, सपोज़ आप इनसे मिलते हो, तो ये कुछ इस तरीके का इनका बिहेवियर होगा कि ये आपको ना तो वैसे ये हाँ और ना कहने में काफ़ी अच्छे हैं, स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की अगर बात आएगी तो कुछ ऐसा करेंगे कि स्पष्ट आपसे नहीं कहेंगे कि फील क्या करते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशंस देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा ना कि आपको समझ तो आ जाएगा कि आपको पसंद करते हैं और आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सामने से इनको बोलते हो ना तो ये कह देंगे मैंने कब कहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी होगी और मुझे ये एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हाँ ये होगा इनके साथ, ठीक है। और हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली, यस, फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले, और ये सी हो सकता है इनकी आदत हो थोड़ी बहुत
फ्लर्ट वगैरह करने की, ठीक है, फ्लर्टिंग नेचर हो, लेकिन बस बातें ही करना, उससे आगे नहीं, क्योंकि इनकी सोच ये होगी कि किसी एक के साथ में जुड़ना है और उसके साथ में शादी ही करनी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये बिलीव करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप जो ऐसा हो जहाँ पर सभी तैयार हों, इनकी फैमिली भी, ये भी, और इनका पार्टनर भी, फ्रेंड्स भी, सभी खुश हों। तो कुछ ऐसी इनकी सोच होगी, और इसीलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स इनके लिए आया, क्योंकि मैंने कहा ना, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि आप जिनके साथ में शादी कर रहे हो वो बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल रहा है, लेकिन अगर वो अंदर से उनको जलन होती है तो वो आपसे कह देंगे कि यार रे नहीं यार, ये नहीं, बस, और इनके लिए उतना काफ़ी है। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने कहा था ना, इनको बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो लिब्रन एनर्जी मुझे आ रही है, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड क्या आता है। यहाँ पर आया है डोर टू वैल्यू। यस, पैसा बहुत चाहिए होगा इनको अपनी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 13 है, देख रहे हैं आप नंबर्स, ऐसा है, पैसा होगा भी, फिर भी इनको यही लगेगा कि नहीं 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 नहीं। और यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो मैंने कहा ही कि इनको एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद होगा, घूमना फिरना नई नई जगहों पर। और जब भी आप इनको पूछोगे ना कि भाई क्या, कैसे अर्न कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है बिजनेस में, बढ़िया चल रहा है भाई, तो ये कहेंगे यार रे बड़ी कमी है, बड़े दुखी हैं हम। और देख लेते हैं। ओके, एडवेंचर। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, ऐसी जगहों पर घूमना फिरना जहाँ पर इनको कुछ टास्क करने पड़े, इनको काफ़ी पसंद होगा। ठीक है, हो सकता है ये पिक्स भी डालते हो कुछ इस तरीके की व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह, उससे आपको कंपैरिजन। यस, ओके, तो ये एक रीज़न है। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं गाइज इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे और फिर दुखी होंगे। ठीक है, हमेशा इनके साथ ये होता रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना, ये अपने ही दिमाग में सब कुछ सोचते हैं और मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। वैसे मैं अगर कहूँ तो, ठीक है, अपने फैमिली के या फिर फ्रेंड्स के, किसी ने कुछ भी बोल दिया, दिमाग इनका घूम गया, और उसके बाद फिर ये जो फैसले लेते हैं वो इनके लिए गलत साबित होते हैं, और बाद में फिर ये क्या करते हैं कि ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरी लाइफ ऐसी है, उसकी ऐसी है, मैं भी तो उतना ही कर रहा हूँ और वो भी उतना ही कर रहा है, तो वो तो बड़ा सक्सेसफुल है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हो गया। विक्टिम मेंटालिटी, तो कुछ वैसी मेंटालिटी के ये हो सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंडलीनेस। यस, फ्रेंडशिप करना, फ्रेंड्स को खुश करना और फ्रेंड्स की सुनना, ये इनके साथ में होगा। और ये भी मैं बता दूं कि काफ़ी लॉयल होंगी। अगर आप इनसे फ्रेंडशिप करते हो ना, ये कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। पता नहीं मेरा इतना थ्रोट में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हो सकता है इनको थ्रोट चक्रा का इशू हो, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो हाँ जी, मैं क्या बता रही थी कि काफ़ी फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, जो कि बताता है कि अगर आप इनसे फ्रेंडशिप करते हो ना, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, और जितनी हेल्प ये कर सकते हैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसा नेचर इनका होगा। कंट्रोल, यस, सी, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी होना चाहिए था, हालांकि वो कार्ड नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही थी। इनको चीज़ों को कंट्रोल करना, सी, ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे चैरियट याद आता है, ठीक है, चैरियट का जो कार्ड होता है वो, ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में लेना, ये इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे कि अगर इनको किसी से प्यार है, इमोशंस हैं, तो उसको कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये उसको बता देते हैं तो एक तो इनकी कमज़ोरी सामने आती है, दूसरा बैलेंस बिगड़ जाएगा लाइफ में, ठीक है, फैमिली में, तो उसको कंट्रोल में रखना है। और ये खुद से हमेशा यही कहेंगे कि येस आई कैन डू इट, आई कैन कंट्रोल माई फीलिंग्स, आई कैन कंट्रोल माई लव। और फिर रोते हैं। फिर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रेस, यस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स भी था यहाँ पर। इनर वॉइस, हालांकि यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये
कि अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते हैं, ये बाहर वालों की सुनते हैं, उन्हीं की सुनने वालों में से हैं। हालांकि रोमांटिक बहुत है, लेकिन फिर भी इनके साथ में ये इशू होगा। तो एक मेजर अरकाना मैं और चाहूँगी पूरी रीडिंग के लिए, और फिर यहीं पर आपकी रीडिंग एंड होती है। ठीक है, इंट्यूशन इनकी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन अपनी इंट्यूशन की ये सुनेंगे नहीं, ये इनके साथ में होगा। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं, एस से इनका नाम शुरू हो सकता है, आर से, पी से, डी, एम, एन, वाई, क्यू, जेड, ए। ठीक है, ये होंगे। हेरोफेंट, यस, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे और इनको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, चीज़ों को जानना समझना, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा आने का पर्पस क्या है, और सोसाइटी में काफ़ी अच्छा स्थान इनका होगा, लोग इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे, इनका सम्मान करते होंगे, और ये भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से इनको लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी जो कि ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं लव के बारे में बात करूं तो यस, इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, जब आप इनसे मिलोगे, आप जब इनकी लाइफ के बारे में इनसे क्वेश्चंस करोगे, तो शुरुआत में तो ये आपको कुछ बताएंगे ही नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये ओपन अप होंगे तो ये बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ और कितना इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कितने तकलीफ में रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी को खुश कर सकें। और इनको सम्मान बहुत प्यारा होगा, लोग इनको सम्मान करें, इनको एक ऊंचा स्थान दें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अंदर होंगी जिसकी वजह से ये सब कुछ त्यागने को तैयार है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ऐसी एनर्जी की होंगी। हालांकि आपके साथ शादी होगी तो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, किसी भी हालत में आपको छोड़ेंगे नहीं, हमेशा आपका साथ देंगे, और बहुत इमोशनल होंगे, सारी खुशियाँ आपको देने की कोशिश करेंगे हमेशा। लेकिन यस, थोड़े से कोल्ड हो सकते हैं समटाइम्स। मून का कार्ड फिर से है यहाँ पर, तो इनको इनकी हीलिंग की ज़रूरत है, इनको हील होने की ज़रूरत है। जब ये आपको मिलेंगे तो शायद उस वक्त भी ये हील नहीं हो, और हो सकता है आप इनको हील करो। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल होगा आप दोनों का, याद रखें। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है विक्ट्री, और जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो चलिए हम देखते हैं आपके कार्ड्स। लेट्स सी किसके साथ होगी आपकी शादी। ओहो, इतने सारे कार्ड्स। आई थिंक जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए कि किसके साथ में शादी होगी। फॉर श्योर जानना चाहते हैं, किसी के लिए सोच रहे हैं कि उन्हीं के साथ में शादी होगी या फिर नहीं होगी, कुछ तो है। पकड़ा गया चलिए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर द हैंगमैन। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और तीसरा कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट, मेजर अरकाना। तो पार्टनर हो सकते हैं आपके फायर साइन, या फिर हो सकता है अर्थ साइन हो। ठीक है, वर्गो हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, और अगर एज में आपसे बड़े नहीं हैं तो मैच्योर काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। ये कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनके साथ में भी आपकी शादी होगी वो ये थोड़ा थोड़ा पाइल 1 की तरह ही लग रहा है, अभी तो लग रहा है रीडिंग, लेकिन फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो आप चाहें तो वो भी पाइल देख सकते हो। एक तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे। ठीक है, जिनके साथ आप शादी करने वाले हो, जो आपको मिलेंगे, उनका जीवन कुछ ऐसा रहेगा कि हर पल कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन उनको फेस करना पड़ेगा जीवन में। ओके, और
हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसलिए है ताकि हमारी अवेकनिंग हो सके, तो इनके साथ भी वही होता रहेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं ये कार्ड्स देख पा रही हूँ, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि इनका जन्म सिर्फ इसलिए ही हुआ है क्योंकि ये जीवन में कुछ बड़ा करें और लोगों को ट्रांसफॉर्म करें और उनके जीवन में सुधार लाएं। ठीक है, जैसे कि हम एक हीलर के बारे में बात करते हैं, तो कुछ वैसा ही है इनके साथ। लेकिन अपने सोल पर्पस तक पहुंचने में इनको वक्त काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें इनके साथ घटेंगी ये उनको समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, और उसकी तरफ एक्शन लेने के बजाय ये शांत होकर उसके बारे में सोचने लग जाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। सपोज अगर ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं और वो रिलेशनशिप इनका नहीं चलता, तो ये इस तरफ जबकि इनको सोचना ये चाहिए कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं चला, क्या वजह रही थी। ठीक है, या फिर बताती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है ये कई सारे अफेयर्स में रहेंगे, कई सारे रिलेशनशिप में रहेंगे और इनका हमेशा ही उनके साथ में कनेक्शन खत्म होता जाएगा। ये इनका रहेगा। ठीक है, ओवरऑल मैं बता दूँ, इनके साथ ये रहेगा। जिनके साथ में भी आपकी शादी होगी ना, फ्लर्टी नेचर के होंगे, फिर ये किसी रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, 4 लोगों को डेट करेंगे, एक के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे, कनेक्शन कुछ महीनों के बाद खत्म, फिर वापस से वही करेंगे, फिर खत्म, फिर वही करेंगे, फिर खत्म। तो इनको ना एक लेसन दिया जा रहा होगा कि इनको बताया जा रहा होगा कि एक तो आपको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को देखते हुए किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना है, और आपका ये जो नेचर है ना, ये जो चंचलता है आपकी, इसको आपको दूर करना है, क्योंकि आप इसके लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आपको अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिलना है और मिलकर कुछ बड़ा करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं। ठीक है, तो वो इनको समझाने के लिए इनके साथ बार बार यूनिवर्स ऐसा करेगी, ये कनेक्शन में आएंगे फिर टूटेगा, फिर कनेक्शन में आएंगे फिर टूटेगा, लेकिन उसको समझने में इनको काफ़ी वक्त लग जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जब तक ये समझ पाए तब तक इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं। तो जिनके साथ में भी आपकी शादी होगी ना, वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पर होंगे। हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर सोलमेट के साथ हो। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये 2 ही कनेक्शंस मुझे दिख रहे हैं। और लाइफ इनकी काफ़ी टफ होगी, और वो टफ सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में चल रहा होगा ना, ये उसको नहीं समझेंगे कि ये क्या है। ये तभी समझेंगे जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, उससे पहले इनको समझ नहीं आएगा। तब तक ये खुद की किस्मत को कोसेंगे और ये कहेंगे मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, मेरे में इतनी कमियां हैं, ये वो, और कहीं ना कहीं सोसाइटी से, लोगों से कट कर रहना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है। और जब भी क्या होगा ना, जब भी कुछ निगेटिव होगा तो उसको तो ये अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से इनको मिलेगा धोखा। और जब इनके सामने कुछ पॉजिटिव आएगा ना, तो वही है ना कि एक बार धोखा खाया तो दूसरी बारी में संभल जाओ। तो ये जब कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए संभल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा, और फिर वापस से फिर कोई निगेटिव आएगा, कोई निगेटिव एनर्जी आएगी, तो ये सोचेंगे कि हाँ, वो पॉजिटिव जो चली गई थी, मैंने गलती कर दी, अब यहाँ पर मुझे गलती नहीं करनी है, तो वो निगेटिव होगी, तो फिर से इनको कोई लेसन मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सॉरी गाइज, हंस रही हूँ, लेकिन ये है इनके साथ। ठीक है, इनका नेचर ऐसा है। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, आई थिंक बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसा है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब इनसे मिलोगे और ये अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे, और अगर इस तरीके की बातें शेयर करते हैं तो समझ जाइए कि ये आपके पार्टनर है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। पेज ऑफ सोर्स। तो यस, इनको हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हों, शायद रिपोर्टर हो सकते हैं, न्यूज़ चैनल में काम करते हों। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पर इनको इधर से उधर न्यूज़ पहुँचानी हो। ठीक है, अब कोई भी काम हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ इसी से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एज में बड़े नहीं हैं लेकिन मैच्योर होंगे। रिलेशनशिप को लेकर
उतनी मेच्योरिटी मुझे नहीं दिख रही। मैंने कहा ना कुछ कुछ पाइल 1 जैसा ही एनर्जी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन है इनके साथ में ऐसा, ठीक है। वैसे काफ़ी मेच्योर होंगे लेकिन रिलेशनशिप को लेकर नहीं होंगे। बार बार इनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मैंने बोला तो कि ये इस दुनिया में आए ही किसी बड़े पर्पस के लिए हैं, और इनको ये जो लेसन्स दिए जाएंगे ये रिलेशनशिप से ही जुड़े दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं इनका लाइफ पाथ भी यही होगा, इनका लाइफ पर्पस भी यही होगा कि ये लोगों को गाइड करें कि किसके साथ में किसको रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है। लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीकर ये बन सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई काउंसलिंग ये कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने वाले होंगे। सपोज अगर ये आपके साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो अपनी फीलिंग्स को बोलने में काफ़ी टाइम लगा देंगे, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, क्योंकि इनको ये लगेगा कि अगर ये अपनी फीलिंग्स बोलते हैं तो ये कमज़ोर कहलाएंगे, दिखलाएंगे। स्पाई करेंगे आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे से इंडिकेशंस आपको देंगे कि यस वो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सामने से कभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि कहलाता है फिर से हीलिंग, ठीक है। और ये पाइल 1 में भी आया था यही कार्ड। तो हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, हीलर हो, वैद्य हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप हो। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद इनको ये लगेगा कि सिर्फ आप ही हो जो उनको कंट्रोल कर सकते हो और कोई नहीं। आप इनको संभाल सकते हो और आप ही हो जो इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। लेकिन कहने में इनको डर लगेगा, ठीक है, डरेंगे, ये खुलकर नहीं कहना चाहेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये इनके हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं, कि जब ये आपसे मिले तो पहले से ही इनका सेपरेशन हो चुका हो, किसी के साथ शादी हुई, डिवोर्स हो गया, या फिर हो सकता है कि किसी कनेक्शन में ये 5 से 6 साल रहे हों और उसके बाद सेपरेशन हुआ, ठीक है। और वो उसका रीज़न हो सकता है इनका करियर या फिर इनकी फैमिली, जो भी है। लेकिन हाँ, इनको हमेशा ही अकेलापन सा महसूस होता रहेगा और ये अकेले में रहना भी चाहेंगे। वैसे तो इनका इंटरेस्ट भी यही है, ये सोसाइटी में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, अकेले में ही रहना चाहते हैं, लेकिन इनको अकेलापन भी महसूस होता है। इनको हमेशा ये लगेगा कि इनको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिस पर ये पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकें और उसके साथ रह सकें। लेकिन इनको वो पार्टनर, इनको ना लाइफ में ट्रू लव चाहिए। ट्रू लव इनको आसानी से नहीं मिलेगा, बस ये मैं कहना चाहूँगी। इनकी जिंदगी में रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज रहेंगे हमेशा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में, किस तरफ जाया जाए, किस तरफ नहीं, किसको चूज किया जाए, किसको छोड़ा जाए, इस बात को लेकर हमेशा ये कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि इनके साथ ऐसा होगा, मैंने कहा ना कि ये नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, वो इनको फिर हर्ट करेंगी, इनको चीट करेंगी, फिर ये सेपरेशन में जाएंगे, जो भी पेन है इनको झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ये उससे लेसन नहीं ले पाएंगे, और अगर लेसन लेंगे भी ना तो उसको अप्लाई करेंगे उन लोगों पर जो इनके लिए पॉजिटिव होंगे, जो इनको कुछ अच्छा बताएंगे, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने बाउंड्रीज लगा दी कि ठीक है, मुझे किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, किनको, जो अच्छे हैं। और फिर क्या करेंगे, इनको पछतावा होगा कि अरे ये तो पॉजिटिव लोग थे, पॉजिटिव एनर्जी थी, मैंने इसको अपने पास नहीं आने दिया, बाउंड्रीज को हटाया जाए। तो जब ये हटाएंगे ना तो फिर से वापस से नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा ही ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, और देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, ये काफ़ी कोल्ड भी दिखेंगे, ठीक है। हालांकि फीलिंग्स इनके अंदर होंगी, लेकिन फीलिंग्स को दिखाना, बताना, जैसे आप अगर सोचते हो कि ये आपके लिए रोज़ लेकर आएँ और आपको प्रपोज करें और आपको बोलें कि ये कितना आपको प्यार करते हैं, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा वो। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि ये घुटनों के बल बैठकर और अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर से कहें। तो ये चीज़ इनके साथ होगा और काफ़ी लॉजिकल होंगे। अगर
कोई भी निर्णय ये लेते हैं जीवन में उसको लेकर काफ़ी लॉजिकल होंगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। यस, द चैरियट। तो चैरियट का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहेंगे और काम के प्रति काफ़ी जागरूक होंगे। जो भी बिजनेस कर रहे होंगे उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे और सीरियस रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जब भी बात रिलेशनशिप की या शादी की आती है तो ये दो लोगों में कंफ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि इनके लाइफ में दो लोग आ जाएंगे, जैसे एक आप आ गए और एक कोई और। अब इनके लिए हो जाएगा कि आप डिसाइड करो कि आपको किसके साथ रहना है। ठीक है ना, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने समझ लिया कि कौन इनका ट्रू सोलमेट है और कौन नहीं, तो वहीं पर इनके जो लेसन्स हैं वो इनको मिलने बंद हो जाएंगे। यानी कि यही पहचान इनको करनी है कि किन के साथ में इनको रहना है, लाइफ गुजारनी है और किसके साथ में नहीं। ठीक है, तो यस, डिसीजन लेना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा और वही लेसन्स इनको मिल रहे हैं। जब आप इनको मिलोगे ना, मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपके ट्विन हो सकते हैं और आप ही इनको समझाओगे कि ट्रू लव क्या है, आप इनको हील करोगे तभी आगे ये कुछ कर पाएंगी। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स है और उसके सीधा नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो यस, काफ़ी गुस्सेबाज होंगे और तीखी बात करने वाले होंगे। समटाइम्स ऐसा बोल देते होंगे जिससे दूसरों को हर्ट हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि सपोज़ आपके साथ में ये रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बाद कभी आपसे मिलने की बात हुई या कुछ भी, तो यकीन मानिए गाइस, ये ऐसे नेचर के हैं कि तुरंत के तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है, इनके अंदर धैर्य नहीं होगा और इनको काफ़ी सारे लेसन्स मिल रहे हैं इनके अंदर धैर्य नहीं है, यूनिवर्स वो लाने की कोशिश कर रही है। ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो क्षमता इनके अंदर लाने की कोशिश कर रही है। रिलेशनशिप को लेकर मैच्योर नहीं है, वो मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स काफ़ी कुछ इनको पढ़ा रही है, बता रही है और मुझे ऐसे लगता है कि आपके आने के बाद ही इनकी जर्नी कंप्लीट होगी, वरना तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोला तो मे बी क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हो। ठीक है, एक पेयर बनता है, परफेक्ट पेयर। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी आदत होगी अट्रैक्ट होने की लोगों से। अगर ये आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो यस, इनको ऐसी लड़कियाँ पसंद आएंगी जो इंडिपेंडेंट हो और अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इनको सिखाई जाएगी कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि अट्रैक्शन से रिश्ते नहीं बनते, तो वो चीज़ इनको बताया जाएगा, वो लेसन इनको दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इनको इस तरीके की लड़कियां पसंद होंगी। और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो यस, इनको इस तरीके के लड़के पसंद होंगे। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ले सकते हो आप। ठीक है ना, और देख लेते हैं यहाँ पर। मुझे ये कार्ड देखकर ये भी लग रहा है कि इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि सामने से तो ये ऐसे दिखाएंगे लोगों को कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, कोई इनको रिजेक्ट करे उससे पहले ये रिजेक्ट कर देंगे लोगों को, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये ये सिर्फ दिखावा है, अंदर कुछ और है। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता ही था ये ऐसी ही एनर्जी रखने वाले हैं। मतलब दो लोगों को एक साथ डेट किया और दोनों को अटका कर छोड़ दिया और फिर समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ जाना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी रखने वाले हो सकते हैं आपके ये पार्टनर, क्योंकि देखो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब है कि ये डरते हैं कमिटमेंट से। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इनको। ठीक है, चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। टॉल होंगे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कलर डार्क हो, कुछ लोगों की मुझे लग रहा है हो सकता है अफ्रीकन हो। ठीक है, या फिर अमेरिकन। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि स्लिम होंगे, ज़्यादा मुझे वेट नहीं लग रहा है कि काफ़ी वेट होगा। जिम जाने का काफ़ी शौक होगा इनको। ठीक है, अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि इनका डाइट प्लान काफ़ी परफेक्ट होगा। ठीक है, कुछ बेकार का खाना नहीं खाना है, कुछ इस तरीके की इनकी सोच होगी। अपना ख्याल रखना, हेल्थ का ख्याल रखना, उसको हमेशा प्रायोरिटी देना अपनी हेल्थ को। और खुद को बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करना इनको आता होगा। ठीक है,
जल्दी जल्दी से चलने वाले होंगे। ठीक है, कहीं पर भी आप अगर इनको देखोगे ना तो बड़ी ही तेज़ रफ्तार में ऐसे चलना, बात करना, एक तूफान की तरह आना, एंट्री, जैसे हम लोग नहीं कहते एंट्री मार दिया, तो कुछ वैसा मुझे दिख रहा है कि अगर किसी से भी मिलने जाएंगे, किसी भी मीटिंग में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे ना, तो एकदम से बुम। तो यस, क्योंकि ये अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं लोगों पर। ये चाहते हैं कि लोग हक्के बक्के से रह जाएं। हाँ, अरे ये क्या। और देख लेते हैं, यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। यस, मैंने पहले ही कहा था ये है एक जर्नी में, और हो सकता है इनका बर्थ डे जो है वो 3 हो, लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं इनके, या फिर हो सकता है आपके। और यस, टेम्पल पाथ है यहाँ पर, तो फॉर श्योर इनकी जर्नी है, और ये आपके ट्विन हो सकते हैं। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ट्विन होंगे आपके। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। यस, इन एंड यांग, मैंने बोला था ना। मुझे लग ही रहा था ट्विन होंगे ये आपके। ठीक है, ट्विन फ्लेम से शादी होगी आपके, ट्विन से शादी होगी आपकी। यस यस, मुझे लग ही रहा था, मैं बार बार ये कार्ड्स देख रही थी। ओके, नंबर 13। यस, अपने करियर को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होंगे, हालांकि यहाँ पर मुझे इतना कुछ इश्यूज दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले और चिंतित रहने वाले मुझे लग रहा है। कुछ हो सकता है कि इनकी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज वगैरह हों, तो कुछ ऐसा हो सकता है। एप्रिसिएशन, यस, तो ये कार्ड ये बताता है कि जब तक ये अपने कॉन्फिडेंस पर काम नहीं करते, अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज पर काम नहीं करते, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको इनकी कमी ये है कि ये ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। हैप्पी फैमिली, यहाँ पर भी ये कार्ड आया, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो वो वाला भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपसे रेजोनेट कर जाएगा। पाइल 1, ब्रोकन हार्ट। यस, आई न्यू इट, क्योंकि है इनके साथ, इनका रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज रहेंगे इनकी लाइफ में। हैप्पी फैमिली यानी कि हमेशा ये फैमिली बनाने का सपना देखेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी आदतों की वजह से ये अपने जर्नी को समझ नहीं रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, और इस वजह से हमेशा ये असंतुष्ट रहेंगे। कुछ ऐसा होगा, और आप ही हो जो इनको हील करोगे, आप ही इनको इनका लाइफ पर्पस बताओगे, सोल पर्पस बताओगे, और ये तब उस पर काम करेंगे, तब चीज़ें कुछ आगे बढ़ेंगी। और मैं यहाँ से कार्ड निकालना चाहूँगी आपके लिए, एक सफ़ेद कार्ड मुझे चाहिए। मैजिशियन, यस, इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ हो, और स्ट्रेंथ होगी भी, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं ये, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में अगर थोड़ा बहुत बिलीव होता भी है ना, तो इनको ये लगता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, ये तो बेकार की बातें, और वहीं पर इनको धोखा मिल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप स्पिरिचुअल हो। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल होना नहीं चाहते, क्योंकि इनको समझ नहीं आती चीज़ें। खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं आगे क्या है। इनके कार्ड्स जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन वाइब्स आ रही हैं मुझे, हो सकता है स्कॉर्पियो हो। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। द बर्डन, यस, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हों। ठीक है, जब ये मिले, सभी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए, तो इनके फैमिली का, इनके बच्चों का बर्डन हो सकता है इन पर, और कहीं ना कहीं इतना बर्डन होता नहीं है जितना कि ये फील करते हैं। ठीक है, ओवर थिंक करते हैं। और कुछ ऐसा है कि अगर आप इनको ये बोलोगे ना कि देखो इस तरीके से ऐसे काम कर लो तो हो जाएगा, या इस तरीके से वैसे काम कर लो तो हो जाएगा, ये नहीं सुनेंगे। मैंने कहा ना, स्कॉर्पियन वाइब्स आ रही है मुझे। इनका ये है कि मैं अपने हिसाब से ही सब कुछ करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और देख लेते हैं सॉरो, यस, खुद ही खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करना और फिर उन पर रोना, ये इनका रहेगा। हालांकि ये हो सकता है इनको सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो, और जब भी ये अकेलापन फील करते हो तो ये गाने लग जाते हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन जो भी है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इनके साथ में इशू यही है कि ये अपनी जर्नी को पहचान नहीं रहे और दूसरों की सुनते नहीं है। हो सकता है आप पहले से इनसे मिल चुके हो और आपने बताने की कोशिश करी हो कि भाई हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कुछ भी, तो इन्होंने यही कह दिया हो कि ऐसा कुछ नहीं होता,
ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, यस, इन्हें फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं करते भी हैं। ये हो सकता है इन्होंने भी अगर आप इनको पहले से जानते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप मिल चुके होंगे इनसे। जब भी आपसे बात करते होंगे और अगर आपने कमिटमेंट की या शादी की बात करी तो हो सकता है आपसे कहते होंगे कि गो विद द फ्लो, होनी होगी तो हो जाएगी, इतना नहीं सोचना है, ठीक है, अपना काम करो, अपने करियर के बारे में सोचो। मैं अपने करियर के बारे में सोचता हूँ और अगर होना है तो हो जाएगा, इतना उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, यस। आई थिंक अगर आप लोग इनसे मिल चुके हो तो आपका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये टेलीपैथिकली आपसे बात करते होंगे। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि ये आपसे कहते होंगे कि मैंने, ठीक है मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या फील करता हूँ। और अगर ये नहीं मिले हैं तो इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आपसे कहेंगे कि क्या सारी चीज़ें मुझे बोलने की ही ज़रूरत है, तुम समझ नहीं सकती हमारा अगर हम ये ट्विन फ्लेम में भले ही बिलीव ना करें लेकिन ये सोलमेट कनेक्शंस में बिलीव करते होंगे, तो ये आपसे वही कहेंगे कि अगर प्यार है तो आपको समझ जाना चाहिए जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ। थंडरबोल्ट, फिर से वही कार्ड आ गया। तो यस, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहेंगे इनकी लाइफ में और आप कहीं ना कहीं चेंज का कार्ड है, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और आपके आने के बाद भी काफ़ी सारे चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।